नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को माँ बनने में परेशानी आती है और जब ये दिक्कत उनको लगातार हर महीने फेस करना पड़ता है तब आपको ऐसा समझ में नहीं आता है कि कौन सी गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लगातार कोशिश करने के बाद भी आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अक्सर महिलाओं से हो जाती है। जाने अनजाने उनको इस बातों का कोई भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हर महीने ये गलतियाँ कर बैठती हैं और स्पेशली जब आपके इम्प्लांटेशन के दिन होते हैं तभी ये मिस्टेक्स आपसे ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो रुक रहा था, गर्भधारण हो रहा था, उसका प्रोसेस बीच में ही खराब हो जाता है और फिर गर्भधारण ना हो करके आपके हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी आपकी आदतें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और पास में घंटी के बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि उससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के हर एक जानकारी डेली मिलते रहे। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे पहली गलती ये होती है कि जो इम्प्लांटेशन का दिन होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि रेगुलर पीरियड में 14वें दिन अंडा निकल सकता है, तो अंडे के निकलने के जस्ट 4 से 5 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन चालू हो जाता है। अगर आपके नियमित रूप से पीरियड्स आते हैं तो 30 दिन के पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपका इम्प्लांटेशन फेज जो है वो 18वें दिन या 20वें दिन से शुरू हो जाता है। कई महिलाओं का जस्ट ओवुलेशन खत्म होते से ही चालू हो जाता है, यानी 15 या 16वें दिन भी चालू हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल छोटी है, बड़ी है, नॉर्मल है, हेल्दी है। तो ये आप अपनी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग समझ सकती हैं। जब इम्प्लांटेशन के दिन आते हैं तो आपको कौन से सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी ये रखना है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कई बार आपने सुना भी होगा कि आपके बच्चेदानी में सूजन है या फिर आपके बॉडी में कहीं पे भी सूजन आ रही है। स्पेशली मैं पेट की बात करूं, पेट के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो इन्फ्लामेशन से कई बार प्रभावित हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब आप इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं, जब आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ इस विकार को बहुत बढ़ा देता है और वो है आपके शरीर में जाने वाला रिफाइनरी शुगर, जो आपके किचन में आराम से मौजूद होता है। शक्कर जिसे कहते हैं, जिसे चीनी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे शुगर कहते हैं। एक्चुअली में ये सफ़ेद रंग का दिखने वाला जो शुगर होता है कई सारे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरता है। इसको सफ़ेद रखने के लिए भी कई सारे केमिकल एक्सपोजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन को पैदा करती हैं। शक्कर एक ऐसी चीज़ है जो एवरी डे हर व्यक्ति लेता ही इंडिया के अंदर। अगर आप मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में उठते से ही चाय में मिलाकर हम पी लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों, अगर आप काफ़ी सालों से या महीनों से प्रयास में लगी हैं कि गर्भधारण हो जाए तो आप शक्कर का सेवन ना मात्र करें, जिससे कि आपके शरीर में कभी भी इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है फ्रेंड्स कि बाहर के जो भी फूड आइटम्स होते हैं जो आप रेडीमेड खरीदते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इसके स्वाद को इन्हांस करने के लिए या फिर देखने में इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे आपका बॉडी हीट भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। तो इस कारण से जो भी बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं, बाहर का आइटम है, उससे भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। इसी वजह से हाईली रिकमेंड किया जाता है एडवांस ट्रीटमेंट के पेशेंट्स को भी कि जंक फूड नहीं खाना है, आपको बेकरी की चीज़ें नहीं खानी है, स्पेशली मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको खानी ही नहीं है, क्योंकि मैदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपके आंतों में खाना जमने लगता है जिससे वो पॉइजनस हो जाता है, जिससे आपको ब्लोटिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, पेट संबंधित समस्याएं पैदा होने लगती है। और आपका पेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, क्योंकि पेट के अंदर ही यूट्रस भी है। आपका यूट्रस भी कनेक्ट रहता है आपके स्टमक से, क्योंकि आपका अगर स्टमक प्रॉब्लम होगा तो फिर यूट्रस पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कंसीवमेंट होने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल की लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का एक अलग अलग स्ट्रेस लेवल है। किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, किसी को किसी बात का स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके नींद की जो ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, वो प्रॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप सोती हैं मेंटल रिलैक्स्ड रहती हैं। साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर जितनी भी दिन भर के अंदर जितनी भी बार आपके बॉडी के अंदर एक्सपोजर हुआ है किसी भी नेगेटिव चीज़ का, तो वो रिपेयर होता है।
जिसकी वजह से नींद प्रॉपर 8 आवर्स की लेना रात को ज़रूरी है। और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल भी कम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस है तो आप और ज़्यादा लेते जा रही हैं। हर स्ट्रेस का, हर तनाव का एक विकल्प होता है जिसे ढूंढना चाहिए आपको। और ओवर स्ट्रेस, ओवर पैनिक होना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेंशन या समय बीतता ही चला जाता है, ये कभी भी ठहरता नहीं है। तो इस वजह से पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना है। आपने देखा होगा कि कई बार पारंपरिक रूप से गाँव के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनका फूड जो होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड होता है, न ज़्यादा तीखा मसालेदार, न तेल वाला होता है, बाहर का चीज़ वो खाते नहीं हैं। तो गांव के अंदर इनफर्टिलिटी काफ़ी कम होती है, हर एक महिला को प्रेग्नेंट होने का सुख मिलता है। तो इस तरह से अपनी केयर करिए कि नेचुरल कंसेप्शन में आपको फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अपने फीट को थोड़ा सा आप वार्म रखने की कोशिश करें। कई बार होता है कि हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी शरीर में ही घूमता रहता है, पैर से लेकर ऊपर हेड की तरफ जो ब्लड सर्कुलेट होता है। कई बार आपके पैर अगर बहुत कोल्ड रहते हैं नेचुरली, तो आपका यूट्रस की तरफ जो फ्लो जाता है ब्लड का वो भी थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। तो अगर कोल्ड यूट्रस होता है तो उसमें भी प्रेगनेंसी का ठहराव सही से नहीं हो पाता है। इस कारण से हो सके तो आप स्लीपर्स वगैरह घर के अंदर वेयर कर सकती है, अलग से परचेज करके रख लीजिए, सॉक्स पहन सकती हैं। तो इस तरह से अगर वार्म रखेंगे फीट को तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये सारी ही चीज़ें मैंने नेचुरल बताई है, आपको बहुत आराम से इसको करने में मदद मिलेगी और इससे प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदा मिलता है। ट्रस्ट मी, छोटी छोटी स्टेप्स से ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत हैप्पीली कंसीव हो जाती है। बाकी और सारी महिलाओं को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप नेचुरली और केवल नेचुरली आप चाहती हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएं बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के, तो आप ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।